हमारे साथ शहबाज इंजीनियर। हाँ जी भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। कैसे हैं मुफ्ती साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो मैंने ना आपसे एक दो अहादीस थी, उनके बारे में कुछ पूछना था। अब ये मुझे नहीं कंफर्म कि वो ज़ईफ़ हैं या सही हैं। कि मुस्लिम की 1175 मत कुछ इस तरीके से उसने कहा था, ये हदीस है। मुस्लिम 1175। नहीं नहीं, अच्छा, 1755, सॉरी 1755। 1755। तो बेसिकली उसने दो अहादीस की। एक हदीस उसने की, मुझे अभी ज़ुबानी थोड़ी बहुत याद है, वो मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को ख़त लिखे, जिनमें से एक मिस्र का बादशाह मकूकश था। तो उसने आपके लिए कुछ बांदियाँ भेजी जिसमें मारिया थी। तो उस मारिया के साथ कज़न भी था उसका, तो उस कज़न ने उनके साथ इल्ज़ाम लग गया भाई कुछ किया है। तो वो प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा उसको कत्ल करने के लिए। तो हज़रत अली को पता चला कि ये तो अरे कैस्ट्रेटेड है। रुखसाना एजाज है, हाँ जी जी जी, इसका हाँ, जवाब हमने दिया है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी हदीस ये थी कि हम्म, एक और थी, वो उम्मे किरफा कबीले की सरदार थी। तो उसने कहा कि ज़ैद बिन हारसा कत्ल करने गए, तो वो आप वो सहाबी कत्ल हो गए। तो उसके हम्म। बाद दोबारा ज़ैद बिन हारसा गए, तो उन्होंने उम्मे किरफा को कैदी बना लिया। वो 80 साल की औरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना दोनों यानी कि टांगों से चिढ़वा दिया उनको, एक हाँ, तो ऊँट से। उस हदीस का हवाला लेकर आए कि कहां से रही ये बात कि उम्मे किरफाओ के कोई और हो। एक है बात कि उसको कत्ल, किसी औरत को क्या कत्ल किया जा सकता है। मैं एक आम जनरल बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं। इमेजिन करें कि एक औरत है कि जो एक मॉब को लीड कर रही है, और वो मॉब ये काम करता है कि वो मुसलमानों को जहां देखता है वहां उनको कत्ल कर देता है। तो क्या ऐसी औरत को सजा के तौर पर डेथ पेनल्टी उस पर आनी चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स आनी चाहिए। ओके, अब जब बात सेट हो गई कि हाँ जी डेथ पेनल्टी आनी चाहिए, तो अब ये कहना कि जी वो इस तरह ही के टांग पे टांग रख के चीर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका रेफरेंस सही हदीस से दे दें हमें, तो हम इस पर बात करेंगे। हाँ, ये रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया, और बीच में से उसके किसी ने लुकमा दिया कि भाई ये वन वो देने सेवन के भी वो। नहीं, हमें पता है वो देने के भी नहीं, हाँ हमें पता वो है। ठीक। हम्म। तो मैंने भी इसको हदीस को ढूंढा है, मुझे नहीं मिली, लेकिन 1755 हदीस मिल गई, वो जिसमें पता नहीं। और उसमें ये वाला वाकया नहीं है, उसमें ये और वाला उसका, वाकया नहीं है। हाँ उसमें ये जो आपने जो दिया है ना, जो रेफरेंस आपने दिया, मैंने अभी वो जी। चेक की, उसमें ये वाला वाकया नहीं है, तो हदीस नंबर जो है वो गलत है। लेकिन बहरहाल ये वाकया अपने तौर से ये बिल्कुल ठीक है कि रसूल, और इसका जवाब हमने एक वीडियो में दिया, मैं मुख्तसर दे रहा हूँ, वो तफसीली जवाब है, उसमें आमिर आमिर भाई भी हैं हमारी उस वीडियो में। वो अगर आप स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया ना कि उसको जाओ कत्ल करो, ये उसमें एक हिकमत थी। इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि हुक्म किसको दिया जा रहा है? हजरत अली को। ठीक, अच्छा, हजरत अली से आप क्या ये तवक्को करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करें और हजरत अली मना कर दें, उसको एग्जीक्यूट ना करें? क्या ये नहीं तसव्वुर है? नहीं। याद है वो वाकया, आपने सीरत में सुना होगा कि जब एक सहाबी ने फतेह मक्का का राज फाश कर दिया था और एक औरत को खत दिया था, जी जी, और वो याद है औरत, मुझे। हाँ, तो उसमें हजरत अली गए थे ना, और जब वो औरत नहीं दे रही थी वो खत निकाल के, तो हजरत अली ने क्या कहा था कि ये हो नहीं सकता कि तेरे पास खत हो, अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो कह दिया, बस बात खत्म। तो हजरत अली का तो ये लेवल था ना एतमाद का। अब यहां पर हजरत अली जा रहे हैं और वहां कत्ल करने के बजाय ये तफ्तीश कर रहे हैं कि भाई इसने ये हरकत कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, जब वो पता चला कि ये हरकत कर ही नहीं सकता, और जाहिर है कि जब हजरत अली किसी को कत्ल करने चलेंगे तो ये प्राइवेट में तो होगा नहीं, पब्लिक में होगा, और पब्लिक में ये राज फाश हो गया कि ये तो हरकत कर ही नहीं सकता। उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा यह हुआ कि हजरत मारिया रदी अल्लाह अन्हा के ऊपर जो इल्जाम लग रहा था, सारी दुनिया के सामने मालूम हो गया कि इल्जाम ही गलत था, मुनाफिकीन का फैलाया हुआ था। ये हिकमत थी हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को इस तरह हुक्म देने की, ताकि पब्लिक में हो जाए कि भाई देखो अब वो जो इल्जाम लगा रहा था ना, अब उसका काम क्रियाक्रम होने वाला है। लेकिन साथ ही में यह भी तहकीक हो गई कि वो ये काम कर ही नहीं सकता था हजरत मारिया के साथ, वो लायक ही नहीं था इसके। ठीक हो गया। तो मुफ्ती साहब, वो जो मतलब वो बूढ़ी औरत के साथ जिस तरह सलूक, वो उसको कत्ल करने का, उस तरीके से कत्ल करने का वाकया किसी भी ज़ईफ़ हदीस में मौजूद नहीं है। तारीख तबरी में मिलता है, मौजू रिवायतों के अंदर मिलता है, और ये मुल्हिदीन पता कहां से लाते हैं? ये अली सेना जो है वो एक बड़ा ही
बदबख्त किस्म का मुल्हिद है। उसकी एक किताब है, उसमें से निकाल कर लाते हैं। उस किताब को मैंने पढ़ा, यकीनन जो भी पढ़ेगा दर्द सर उसके हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी बात हवाले के साथ नहीं है और ऊट पटांग बातें, उसमें किसी चीज का रेफरेंस नहीं है। बस उसने लगा और कुछ चीजें अपनी तरफ से उसने ऐड कर दी है। मैंने उसको बड़ी तफसील से न सिर्फ पढ़ा है बल्कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, उसके अंदर क्या क्या उसने ब्लंडर किए, उसके जवाब क्या क्या है। ठीक हो गया, शुक्रिया। और ये